नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आपके विद्यालय कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए खुल चुके हैं और इसके साथ साथ कक्षा 1 से 2 के विद्यालय भी 1 तारीख से बच्चों के लिए खुल जाएंगे। जैसे ही आपके विद्यालय में बच्चे आने शुरू होंगे तो आपको 2 शिविर पर विशेष ध्यान देना होगा, फाउंडेशन लर्निंग शिविर और ध्यानाकर्षण शिविर। ध्यानाकर्षण शिविर के लिए आपको देखना होगा कि आपके बच्चों का स्तर कैसा है, वे किस कक्षा के लर्निंग आउटकम उनको प्राप्त है और किस कक्षा के लर्निंग आउटकम उनको प्राप्त नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले प्रारंभिक जांच करनी होगी बच्चों के लिए। इसके लिए आपको आकलन प्रपत्र बनाना होगा। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 गणित के प्रारंभिक आकलन प्रपत्र के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम आधारभूत आकलन प्रपत्र तैयार करें और इसके साथ साथ आधारभूत आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट किस तरह से तैयार करें। साथियों, ये आकलन प्रपत्र कक्षा 5 गणित का मुझे शाहजहांपुर जनपद के बंडा ब्लॉक के शिक्षक प्रमोद कुमार जी ने भेजा है, जो पीएस पडरी किशनपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है और उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रारंभिक जांच आकलन प्रपत्र बनाकर मुझको भेजा है। इसके लिए प्रमोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। साथियों, अगर आपने भी कोई इस तरह का आकलन प्रपत्र तैयार किया है तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह का आकलन प्रपत्र तैयार किया है प्रमोद कुमार जी ने। ये देखिए, गणित का आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट सबसे पहले देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया है। कुल प्रश्न आपके 15 हैं और कुल अंक 15 गुना 3 यानी कि 45, यानी 3 अंक का एक प्रश्न है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया इन्होंने लिया है, प्रश्नों के प्रकार का लिया है ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, तर्कात्मक। ज्ञानात्मक आपको 20% लेने हैं, बोधात्मक आपको 50% लेने हैं, अनुप्रयोगात्मक आपको 20% लेने हैं और तर्कात्मक आपको 10% लेने हैं। साथियों, मैं इसकी पीडीएफ तो आपको उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मेरा गूगल ड्राइव ऑलमोस्ट भर चुका है और उसमें मैं ज़्यादा नहीं अपलोड कर सकता, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट आप आसानी से भी ले सकते हैं और उससे आप इसको तैयार कर लीजिए। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो ज्ञानात्मक प्रश्न 20% लेने के, यानी कि 3 प्रश्न आपको ज्ञानात्मक लेने हैं। 50% यानी कि 7 प्रश्न आपको बोधात्मक लेने हैं। 20% अनुप्रयोगात्मक यानी कि 3 प्रश्न आपको अनुप्रयोगात्मक लेने हैं और 10% यानी कि 2 प्रश्न आपको तर्कात्मक लेने हैं। कुल आपको 15 प्रश्न लेने हैं। ये पहला क्राइटेरिया है ब्लूप्रिंट में। दूसरा क्राइटेरिया है प्रश्नों के प्रकार का, कि प्रश्न कैसा होगा हमारा। आसान 30% लिए हैं यानी कि 5 प्रश्न लिए हैं। औसत 50% लिए हैं यानी कि 7 प्रश्न लिए हैं। कठिन 20% लिए हैं यानी कि 3 लिए हैं। कुल मिलाकर 15 प्रश्न इन्होंने लिए हैं। बहुत सुंदर आकलन प्रपत्र प्रमोद कुमार जी ने बनाया है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद नेक्स्ट जो क्राइटेरिया लिया है वो कक्षा वाइज लिया है, कि कक्षा वाइज हमें कितने प्रश्न लेने हैं। क्योंकि हम कक्षा 5 का बना रहे हैं तो कक्षा 5 से पहले सभी क्लास के प्रश्न हमें लेने होंगे। कक्षा 1 के इन्होंने 2 प्रश्न लिए हैं यानी कि 14%। कक्षा 2 के इन्होंने 3 प्रश्न लिए हैं यानी कि 20%। कक्षा 3 के इन्होंने 4 प्रश्न लिए हैं यानी कि 26% और कक्षा 4 के इन्होंने 6 प्रश्न लिए हैं यानी कि 40%, यानी कुल प्रश्न आपके 15 हो गए। ये आपका क्राइटेरिया 3rd हुआ। अब क्राइटेरिया 4 है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया है, प्रेरणा सूची में लर्निंग आउटकम की क्रम संख्या। साथियों, जो भी आप आकलन प्रपत्र बना रहे हैं वो एक प्रश्न किसी ना किसी लर्निंग आउटकम से हमारा संबंधित होना चाहिए। तो कक्षा 1 के जो इन्होंने 2 प्रश्न लिए हैं उनमें इन्होंने M109 और M104 लर्निंग आउटकम लिया है, जो प्रेरणा सूची में दिया गया है। आप प्रेरणा सूची को देख सकते हैं। उसके बाद कक्षा 2 के इन्होंने M202, M204, M206 ये लर्निंग आउटकम लिए हैं। कक्षा 3 के M301, M304, M307 और M310 लिए हैं। कक्षा 4 के M404, M405, M407, M408, M412 और M414 ये लर्निंग आउटकम प्रमोद कुमार जी ने
लिए हैं। बहुत ही अच्छे तरह से इन्होंने आकलन प्रपत्र बनाया। ये बेस्ट तरीका है आकलन प्रपत्र को बनाने का। साथियों, आप भी इस तरह का आकलन प्रपत्र बनाइए, हिंदी का, अन्य सब्जेक्ट का, और मुझे भेजिए, जिससे कि मैं सबका अपलोड कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शिक्षक साथियों का भला हो सके। उसके बाद प्रश्नों के बाद देखते हैं किस तरह के प्रश्न इन्होंने बनाए हैं। देखिए, आकलन प्रपत्र इन्होंने लर्निंग आउटकम की अलग टेबल बनाई है और प्रश्न पत्र अलग बनाया। आप ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका आपका, आपके प्रश्न के सामने ही आप लर्निंग आउटकम लिख सकते हैं। कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। इन्होंने उसके लिए अलग से टेबल बना दी है। तो प्रश्न नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स, चित्र में कुल कितनी लाइनें हैं। पहला ऑप्शन है कै 8, ख 9, ग 10। दूसरा प्रश्न है 5 - 0 = कै 5, ख 0, ग 50। तीसरा प्रश्न है 25, 15, 5 का लघुत्तम समापवर्त। आप प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए यह प्रश्न किस लर्निंग आउटकम से है। इसके लिए आपको अलग से टेबल बनानी होगी या प्रश्नों के सामने आपको लर्निंग आउटकम लिखना होगा। 25, 15, 5 का लघुत्तम समापवर्त होगा कै 70, ख 75, ग 80। प्रश्न नंबर 4 है 26 × 12 बराबर क्या, कै 312, ख 546, ग 474। प्रश्न नंबर 5 है 15 को 35 10 से भाग किया, उत्तर आए हमारे 232, 233, 234। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है हमारा 1/2, 5/5, 8/7 भिन्नों में सम भिन्न है। 1/2, 5/5, 8/7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा 7, 10, 13 में सम संख्या है 7, 10, 13। प्रश्न नंबर 8 है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 ग्राम, 100 ग्राम या 1000 ग्राम। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है 57 में 7 जोड़ने पर संख्या होगी 577, 127, 64। प्रश्न नंबर 10 है 379 संख्या में दहाई का अंक है 3, 7, 9। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है 35, 57, 27, 40 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। देखो, इन्होंने स्पेस भी दिया है, जिससे कि हम इसकी फोटोस्टेट करा के बच्चों को भी दे सकते हैं। तो आप इस तरह से स्पेस भी दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है चित्र में बने त्रिभुज का परिमाप बताइए। चित्र दिया हुआ है और उसके लिए स्पेस दिया है, तब परिमाप निकालना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है मोहन को बीसलपुर से अपने घर तक आने में 1 घंटा 15 मिनट लगे, बताओ उसे कुल कितना समय लगेगा। और प्रश्न नंबर 14 है 225, 227, 226, 228 संख्याओं को सही क्रम में लिखिए। और प्रश्न नंबर 15 है हमारा रेलगाड़ी 1 घंटे में 16 किलोमीटर चलती है, वह 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी। तो ये हमारे 15 प्रश्न हुए। उसके बाद देखते हैं क्या बनाया है, प्रश्नों की दक्षता सूची। अब देखिए, जो जो प्रश्न इन्होंने दिए हुए हैं, यानी प्रश्न संख्या क्रमांक, यानी पहला जो प्रश्न है वो आपका M114 लर्निंग आउटकम से संबंधित है। यानी बच्चे दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों और संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचनाएं इकट्ठा करना, नोट करना, अनुमान लगाना। उसके बाद इस तरह की आपको एक टेबल भी बनानी है, जो अपने 15 प्रश्नों की प्रश्न दिए हैं उनके 15 लर्निंग आउटकम भी आपको लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है M109 बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ पाएं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है हमारा M407 बच्चे 2 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है M404 बच्चे 3 अंकों की संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 5 है M405 बच्चे 5 अंकों की संख्याओं में 2 अंकों की संख्याओं से भाग दे सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है M408 बच्चे दी गई भिन्न को चित्र में प्रदर्शित करते हैं और छोटी बड़ी सम विषम भिन्न में अंतर कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है M304 बच्चे सम विषम संख्याओं को पहचान लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है M310 बच्चे मानक इकाइयों जैसे मीटर और सेंटीमीटर, किलोग्राम और ग्राम आदि में माप सकते हैं तथा इन इकाइयों का प्रयोग करके साधारण जोड़ घटा कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है M204 बच्चे 99 तक की संख्या वाले शब्द प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है M206 बच्चे 1 से 100 तक की संख्या में इकाई दहाई की समझ विकसित कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है M202 3 अंकों वाली संख्याओं को घटते बढ़ते क्रम में लगा सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है M412 बच्चे त्रिभुज, आयताकार आदि आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं और परिमाप आधारित शाब्दिक प्रश्न हल कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है हमारा M414 बच्चे घंटे, मिनट और सेकंड के बीच के संबंध को समझ सकते हैं, समय पढ़ लेते हैं, घंटे और मिनट को बिना बदले जोड़ सकते हैं, किसी घटना या गतिविधि की समय की अवधि ज्ञात कर लेते हैं।
उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है हमारा M301। बच्चे 999 तक की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, शब्दों में तुलना कर सकते हैं, उनको क्रम से घटा सकते हैं। और उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है हमारा M307। बच्चे गुणा, जोड़, भाग व घटाने से जुड़े शाब्दिक प्रश्न हल कर सकते हैं। तो इस तरह से 15 प्रश्न हैं जो एक एक लर्निंग आउटकम पर डिपेंड है। इस तरह से इन्होंने इनको बनाया है। उसके बाद आरंभिक आकलन प्राप्तांक तालिका, यानी कितने कितने प्राप्तांक तालिका प्राप्त किए हैं, तो इसके लिए एक टेबल बनाई गई है, छात्र छात्रों का नाम, उसके बाद दक्षताएं M114, 115, एक दक्षताएं लिख दी हैं 15 के 15, और उसके बाद किस दक्षता में बच्चे ने कितने अंक लिखे। तो इसके लिए आप इस तरह की एक टेबल तैयार कर लीजिए जिसमें कि आप अंक लिख सके कि किस बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए। इसके साथ साथ एक चीज और इसमें छूट गई है, इसमें जो प्रश्न दिए हैं हमने 1 से लेकर 10 तक, उनकी एक आपको प्रश्नोत्तरी भी बनानी है, किस प्रश्न का विकल्प क्या सही है। मैं प्रमोद कुमार जी से भी कहूंगा कि आप एक टेबल और बना लीजिए प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी के लिए, वो भी इसके साथ जुड़ जाएगी तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरह से आप इस तरह की एक टेबल भी जरूर बनाएं। बहुत ही सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया है प्रमोद कुमार जी ने। इसके लिए प्रमोद कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। साथियों, अगर आपने भी कोई इस तरह का आकलन प्रपत्र बनाया है तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। साथियों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।